सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने शुरू किया है एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। यह बुक मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो इस बुक को आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। यह बुक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है। यह बुक आप लोगों को किसी भी राज्य की पीसीएस तैयारी करते हो या बिहार एसएससी, बीपीएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए या अदर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह बुक बहुत ही उपयोगी होगा। इसकी विशेषताएं जो है, इसमें आपको 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह है और यह जो है एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 पहले देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार और 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और 19 में, ये तीनों ही भारतीय नागरिकों के लिए है या विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नहीं, ये गलत है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, तो यह भी गलत है। इसके लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। 1, 2, 3 तीनों गलत हैं। तो यहाँ कह रहा है उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो 1, 2 सब गलत हैं। 1, 2 इसका आंसर भी जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर 14 है। 14 दिनों तक रोक सकती है, उससे ज़्यादा दिन नहीं रोक सकती है। 14 दिन के बाद वह अपने आप पास मान लिया जाता है उसे। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किए हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका सही आंसर है 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 37 है। अगला प्रश्न है, चेलाया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर 1991 ईस्वी है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो यह जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसे हॉट मनी से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है?
सरकारी पदों का त्याग यह शामिल था। विदेशी मामलों का बहिष्कार यह भी शामिल था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार यह भी शामिल था। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी यह शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, यह भी सही है। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 नहीं, 23 मार्च को नहीं हुआ था, यह हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो इसका उन्मूलन किया गया 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो शामिल कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर है पल्लव। पल्लव शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तर। उत्तर दिशा में शव के सिर की दिशा जो था उत्तर दिशा में मिला था। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो यह विभाजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में। ठीक है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवलय की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर है रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे ही महावीर स्वामी को कैवलय की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है मखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो यह एक आचरण अधिकारी था। ठीक है। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो यह जो थे अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नरोरा उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। कुड़नकुलन कर्नाटक में नहीं, यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ये सब सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कुड़नकुलन तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य में स्थित है, दोनों को अलग करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना, यह है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, यह अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए।
तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, तो अगर आपको एक आध भी अगर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। विटामिन B7 बालों का झड़ना, विटामिन B12 पर्णाशीय अरक्तता होना, विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, ऑप्शन ए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णांधता होता है। ठीक है, और इसका कारण है कि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होता है और महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। इसका सही आंसर है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ये जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो मछली का तेल है, पालक है, आम है, और जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे अच्छा स्रोत नहीं है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखिए, बल का होता है न्यूटन, पावर का होता है वाट, यानी सी का 2 डी का 4, सी का 2 कहाँ है भाई? सी का 2 डी का 4, नहीं डी का 4 नहीं 3, यानी सी का 2 है यहाँ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ सी का 2 है और डी का 3 है। सी का 2 से न्यूटन और पावर का वाट से मिलेगा, ऑप्शन बी सही है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ये लिथियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होती हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में इन नदियों का संगम है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, चारों से होकर गुजरती है, लेकिन बीचों बीच मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह गुजरात में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू जिले में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा, तो बेंगुएला है, हम्बोल्ट है, लेब्राडोर है, अगुल्हास नहीं है। यह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो यह भूकंप के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। एक और दो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तकला मकान चीन में है, थार भारत में है, आटाकामा चिली में है, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है।
तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यही प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। और लास्ट प्रश्न है 50 क्वेश्चन का, यह एक प्रैक्टिस सेट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।